नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों आज ये 6 JPSC PT के पेपर 1 का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कवर किए थे और आज पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, दूध का सफ़ेद रंग होता है तो दूध में उपस्थित कैसीन के कारण दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल डेस्टनेट संबंधित है तो वेब पोर्टल डेस्टनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश तो विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी तो रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट थी गौरिका सिंह, जो कि नेपाल की हैं और जिस समय इन्होंने रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था उस समय ये मात्र 13 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सिक्किम जो है वो सबसे ऊपरी राज्य है, यानी सिक्किम में सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्वच्छता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली है तो ये भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली जो गतिमान एक्सप्रेस है ये 4 अप्रैल 2016 को जब चली थी तो ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है तो ये जो राजीव आवास योजना है जो 2011 में शुरू हुई थी तो इसे 2022 तक विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है तो यहाँ पे ये 2016 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अनुसार जो 2016 है वो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2016 के अकॉर्डिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है तो पालस्तीन जो है वो यूनेस्को का 195वां सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है तो भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा कौन सी थी तो ये थी सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है तो ये अभिधम पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया तो वो चीनी यात्री कौन थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था तो ये हैं सुंग यून। कहीं कहीं इन्हें संयुगन भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है तो झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है ये पूछ रहा है तो कुल्हान खनिज संसाधन से रिलेटेड है, मलबार तट जल संसाधन से रिलेटेड है, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन से रिलेटेड है और कच्छ वन संसाधन तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि कच्छ जो है वहाँ सिर्फ नमक ही नमक है, वहाँ वन नहीं है। तो यहाँ सही जोड़ा कौन सा नहीं हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा बी, कच्छ वन संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है तो लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग गलत है, दंडकारण्य जूट की कृषि ये भी नहीं होगा, रॉयल सीमा चाय की बागान ये भी नहीं होगा, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग ये इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग तो ये जोड़ा जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है। हमको उच्च से निम्न की ओर हमें चलना है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है बिहार का, जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो बिहार, फिर पंजाब, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन के लिए विधि अपनाई गई थी। कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी URM और MRM दोनों, ये दोनों ही यानी कि यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड, ये दोनों ही अपनाए गए थे 2004-5 के 61वें NSSO डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के सभी संदर्भ में है, जैसे कि 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कथन सत्य नहीं है, जबकि यहाँ देखा जाए तो सारे कथन जो है इसके अकॉर्डिंग ही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अकॉर्डिंग ही है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने डाउट में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है भारत सरकार द्वारा 2011 में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति? तो ये 2000 ईस्वी में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो सफाहोर आंदोलन है ये संथाल जाति समुदाय आदिवासी समुदाय से संबंधित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो निम्नलिखित में से जो कोरवा जनजाति है वो आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अंदी और ओपोटिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंदी और ओपोटिपी जो है वो हो जनजाति समुदाय से संबंधित विवाह है और ये हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो पैरा ओलंपिक भारत में कौन से स्थान पर रहा? रियो पैरा ओलंपिक्स में भारत जो है वो 43वें स्थान पर रहा था और ये सितंबर 2016 के करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघीन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है? तो ये है मछली। रणथंभौर की जो प्रसिद्ध बाघीन जिसकी मृत्यु हो गई थी वो है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। कौन है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी? तो ये है INS अरिहंत। ये अगस्त 2016 से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है प्रोजेक्ट लून? तो ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है और ये मार्च 2016 के करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो ये कब था? तो ये पहले तो इसका आंसर 1612 होता था, लेकिन बाद में कुछ और जब खुदाई उदाई हुए उससे पता चलता है कि चालुक्य शासन पुलकेशिन जो है कि हर्ष पर विजय का वर्ष अब जो है हम लोग 618 ईस्वी पढ़ते हैं। पहले ये 612 पढ़ते थे और अब हम लोग इसे 618 पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो ये जो प्रथम वास्तविक मेहराब है वो सल्तनत कालीन जो स्मारक है बलबन का मकबरा उसमें ये दृश्यातीत है। फिर नेक्स्ट है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जनजाति है और यहाँ पे मूल राज्य है।
थारू जो है वो किससे रिलेटेड है? तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फिर भील जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये भील राजस्थान से है। गद्दी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और मुंडा जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो ये जो संशोधन हुआ है वो 89वें संशोधन यानी कि 89वें संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो जो मूल भारतीय संविधान थे उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को 52वें संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, 52वें संशोधन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो ये 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर, 4% कृषि विकास दर और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, उपरोक्त सभी। यानी कि क्वेश्चन होना चाहिए था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाता उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो अमीनो यौगिक के कारण मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो है होती है, अमीनो यौगिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है? तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो शासक पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआटांड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआटांड़ अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। नेक्स्ट है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो जो अंजन धाम है वो झारखंड के गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता है इनका नाम शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है? तो 2016 के अकॉर्डिंग ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पहला पुरस्कार था वो फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी, यानी सभी प्रकार के जो सामाजिक विभेद हैं उसका उन्मूलन मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पीटी के पेपर 1 का, ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? जैव सुरक्षा समझौते से। तो ये थे 6th JPSC PT के पेपर 1 का पार्ट 2, जिसमें कि हम लोगों ने 50 से लेके 100 तक के सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ देखा। तो इस तरह से ये पहला पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड पेपर का क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो कि झारखंड पे आधारित क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।